Hello everyone, welcome to our math lectures in class 4th. Now in previous lectures we see the chapter number 2nd, number work. In number work we see the 3-digit numbers, how to write a 3-digit numbers in figure and words, also 4-digit and 5-digit numbers, and also how to write these numbers in words and in figure. And in last lectures we see the expanded form of the given numbers. हमने पिछले लेक्चर में देखा था एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर कैसे बनाते हैं. अगर हमको देखो ये नंबर्स दिया है तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे, तो फर्स्ट डिजिट 5 लिखना, उसके आगे कितने डिजिट्स है 3 डिजिट्स है तो कितने ज़ीरो आएंगे 3 ज़ीरो आएंगे, प्लस सेकंड डिजिट 3 है, 3 के आगे इतने डिजिट्स है 2 है तो 2 ज़ीरो आएंगे, प्लस नेक्स्ट डिजिट 2 है, उसके आगे कितने डिजिट्स है 1 ही है तो कितना आएगा 1 ज़ीरो आएगा, और लास्ट डिजिट इज यूनिट प्लेस. ये हमने देखा था एक्सपेंडेड फॉर्म. फिर उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू भी देखी थी कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालना. अगर ये नंबर तुमको दिया है, अब मुझे 800 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगी मैं, पहले उसको रीड करना पड़ेगा 4835, ऐसे उसको रीड करना पड़ेगा. अब 800 के प्लेस पे है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तो ये जो भी डिजिट दिया है वो एज इट इज़ आएगा, और उसके आगे कितने डिजिट्स है 1 और 2 डिजिट्स है तो कितने ज़ीरो आएंगे 2 ज़ीरो आएंगे. तो यूनिट टेंस और ये क्या है 100, तो इसका आंसर क्या हो गया 808H. ये क्या हो गया प्लेस वैल्यू हो गई. अब आगे हमने एक्सरसाइज भी सॉल्व किया था नोटबुक में, ये जो एक्सरसाइज दिया है वो सॉल्व किया था. अब देखो अब नेक्स्ट क्या दिया है तुमको, द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ ए नंबर्स ऑन द फोल्डिंग स्ट्रिप्स. फोल्डिंग स्ट्रिप्स पे एक्सपांडेड फॉर्म कैसे देखना, तो अब देखो यहाँ पे तुमको दिया है, यहाँ पे भी वैल्यू दी है, ये भी वैल्यू है, तो ये तुमको ओनली फर्स्ट डिजिट्स लिखना है कि तुम्हारा नंबर फॉर्म हो जाएगा. अब उसको जो स्ट्रिप्स को फोल्ड किया तो फर्स्ट नंबर क्या है 2 है, सेकंड नंबर 7 है, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 5 और लास्ट इज 9. तो ये तुम्हारा नंबर्स यहाँ पे बन गया. यहाँ पे इसको बीच में ऐसे फोल्ड किया है, यहाँ पे तुमको फिगर दी है, देखो ये वाली फिगर जो है वो, तो नंबर बनता है 27,859. ये तुमको यहाँ पे बना के दिया है तो ये तुमको देखना है. आगे तुमको दिया है द डिफरेंट ब्रेक्सअप ऑफ द नंबर. डिफरेंट ब्रेक्सअप क्या है, जो भी गिवन नंबर है उसके तुमको बनाने हैं. तो तुमको कुछ पार्ट दिया है कि जो भी नंबर्स दिया है उसके डिफरेंट ब्रेक्सअप में डिफरेंटली वो कैसे रीड कर सकते हैं, हम कैसे राइट कर सकते हैं वर्ड्स में, वो देखना है. अब देखो ताई से वी राइट द नंबर्स 125 इन अ फिगर्स. That is 1 to 5 is a sign or the symbol used for the numbers 125, but we can break up this number in the different ways. अब ये जो नंबर्स है 125, इसको हम ऐसे स्पेलिंग के साथ भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे तुमको दिया है, वैसे फिगर में भी हम उसको लिख सकते हैं, बट उसको डिफरेंटली स्पेलिंग कैसे लिख सकते हैं ये ताई ने बोला. फिर गौरी से डिफरेंट वेज हाउ कैसे लिख सकते हैं फिर हम, फिर ताई says, now Gauri, suppose you have give your friend 125 rupees and all you have is a whole lot 1 rupees coin. How will you do it? फिर 125 रुपीज़ तुझको तेरे फ्रेंड को देना है, ऐसे गौरी को ताई ने कहा, बट 1 रुपीज़ कॉइन है तेरे पास तो तू कैसे दे पाएगी वो. फिर गौरी सेज आई विल गिव हर 125 1 रुपीज़ कॉइन. फिर मैं उसको कितने दूंगी 125 1 रुपीज़ कॉइन, मीन्स 125 ये जो वैल्यू है उसके 1 के ऐसे 125 1 रुपीज़ के कॉइन दूंगी. फिर ताई से शो द नंबर 125 मीन्स द 125 यूनिट्स. ये क्या हो गया 125 यूनिट्स हो गए. नेक्स्ट फिर सुधीर, सपोज यू हैव सेवरल 10 रुपीज़ नोट्स एंड सम 1 रुपीज़ कॉइन, यू हैव टू गिव 125. हाउ विल यू डू इट. फिर सुधीर को कहा कि तेरे पास 10 रुपीज़ की कुछ नोट्स है और 1 रुपीज़ के कुछ कॉइन्स है तो तू कैसे दे पाएगा 125 रुपीज़. फिर सुधीर सेज आई विल गिव
12 10 रुपीज़ नोट्स एंड 5 1 रुपीज़ कॉइन। फिर मैं कैसे दूंगा, तो 12 नोट्स दूंगा 125 रुपीज़ के लिए, 12 नोट्स दूंगा 10 रुपीज़ के, और 5 1 रुपीज़ के कॉइन दूंगा। सो अकॉर्डिंग टू द नोट्स एंड द कॉइन्स आई गिव द 125 मीन्स 12 10 एंड 5 यूनिट्स। फिर जो भी नंबर्स है उसके मैं उसको 12 नोट्स दूंगा 10 रुपीज़ के, और 5 यूनिट मीन्स 5 कॉइन्स दूंगा। फिर 12 10 एंड 5 यूनिट्स। फिर ताई से दैट इज राइट अजीत, सपोज यू हैव 100 रुपीज़ नोट्स, 10 रुपीज़ नोट एंड 1 रुपीज़ कॉइन, you to have to give the 125, how will you do it? फिर तू कैसे देगा, ऐसा बोला कि तेरे पास 100 रुपीज़ की नोट्स है, 10 रुपीज़ की नोट्स है और 1 रुपीज़ के कॉइन है, तो फिर कैसे देगा तू? फिर अजीत से आई शैल गिव 100 रुपीज़ नोट टू 10 रुपीज़ नोट एंड 5 1 रुपीज़ कॉइन मीन्स 125 मीन्स 100 2 10s एंड 5 यूनिट्स। फिर अजीत ने कहा कि मैं एक नोट जो है वो 100 रुपीज़ की दूंगा, 2 नोट 10 रुपीज़ की दूंगा और 5 कॉइन्स दूंगा, तो ये क्या हो गए 5 यूनिट हो गए, 2 क्या हो गए 10s हो गए और 1 क्या हो गए 100 हो गए मीन्स 100 2 10s एंड 5 यूनिट। ताई से सो द नंबर 125 कैन हैव 3 डिफरेंट ब्रिक्स अप। फिर जो नंबर्स दिया है हमको 125, उसके डिफरेंट ब्रिक्सअप मीन्स डिफरेंटली वो कैसे वर्ड में कैसे लिखते हैं, तो देखो पहले 125 को 125 यूनिट्स ऐसे लिखा है। नेक्स्ट 12 10 5 यूनिट्स, 12 क्या हो गए 10 रुपीज़ की नोट हो गए और 5 क्या हो गए कॉइन्स हो गए मीन्स 5 यूनिट। नेक्स्ट 100 2 10 एंड 5 यूनिट, 100 की नोट हो गई, 2 10 मीन्स 10 के 2 नोट्स हो गए, 5 क्या हो गए 5 कॉइन्स हो गए। नाउ कैन यू टेल द डिफरेंट ब्रिक्सअप ऑफ द नंबर 4083। फिर ताई ने क्वेश्चन पूछा कि अब मुझे डिफरेंट ब्रिक्स बताओ 4083 के। फिर सुधीर ने बोला वन ऑफ द ब्रिक्सअप इज द 4083 यूनिट्स। फिर सबसे इजी है 4083 यूनिट्स। अजीत से अनदर ब्रेकअप इज अ 408 10s एंड 3 यूनिट, 408 10s 3 यूनिट है। फिर मल्लिका से स्टिल अनदर ब्रेकअप इज 40 100 8 10s एंड 3 यूनिट, और कौन सा है 40 100 है, 8 क्या है 10s है और 3 क्या है यूनिट है। फिर गौरी से एंड 8 अनदर वे द 4000 0 100 8 10s एंड 3 यूनिट, और कौन सा है 4000 है, 0 100 है, 8 क्या है 10s है एंड 3 यूनिट है। फिर ताई ने बोला 10 वी कैन हैव सेवरल डिफरेंट ब्रिक्सअप ऑफ द सेम नंबर। फिर हम जो भी नंबर दिया है उसके सेवरल डिफरेंट ब्रिक्सअप मीन्स डिफरेंट टाइप हम उसको रीड कर सकते हैं, वो फिगर जो भी हमको दी है उसको वर्ड्स में। तो ऐसे तुमको यहाँ पे डिफरेंट ब्रिक्सअप जो है वो नंबर्स के निकालने हैं। अब तुमको आगे एक एक्सरसाइज दी है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वर्कआउट एंड राइट डिफरेंट ब्रिक्सअप ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो। तुमको ये जो एक्सरसाइज है वो तुमको सॉल्व करना है। वो एक्सरसाइज हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में।